और ये तस्वीरें इस वक्त लाइव आपके सामने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कर चुके हैं। जन्मदिन पर कामगारों को सबसे बड़ी सौगात देने का ये मौका है। नए भारत की नव्य भव्य दिव्य तस्वीर इस वक्त आपके सामने। प्रधानमंत्री ने यशोभूमि एक्सपो सेंटर में इस वक्त पीएम मोदी मौजूद हैं। इसके उद्घाटन का ये बेहद खास मौका है और यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर की सौगात देश को मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ समय पहले जब यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के अंदर पहुंचे, भव्य तरीके से उनका रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ स्वागत किया गया। कामगारों से भेंट पीएम मोदी ने की, उनसे मुलाकात की, उनसे बात की। 73 साल के हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ इस खास मौके पर देश भर को आज शानदार तोहफों की सौगात मिलने का मौका है। लिहाजा अब से कुछ देर पहले पीएम मोदी ने इस कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। तस्वीरें आपके सामने अलग अलग राज्यों के। और मनीष शुक्ला हमारे साथ लगातार। मनीष शुक्ला, देश को सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर का तोहफा पीएम मोदी द्वारा मिला और जो इस वक्त लाइव तस्वीरें आ रही है, मैं चाहूंगी आप समझाएं बेहतर तरीके से, आप वहीं पर मौजूद। निधि, हम आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है और ठीक आप सामने देखें, यहाँ पर एलईडी स्क्रीन पर यशोभूमि लिखा हुआ है। कुछ देर पहले जब मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा था तो अलग अलग लाइट्स दिख रही थी और आप ये देखिए कि इस कन्वेंशन सेंटर के बाहर काफ़ी खूबसूरत जो एलईडी स्क्रीन है उसको ऑन किया गया है। प्रधानमंत्री इसके अंदर हैं और आप देखिए, अगर हो सकता है कि थोड़ी देर में जो कार्यक्रम अंदर चल रहा है उसको भी इसके ऊपर टेलीकास्ट किया जाएगा। यानी मायूस होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी अंदर जा रहा है, उसको अंदर जाने का मौका नहीं मिल पाता है या सीटें फुल हो गई हैं, वो यहाँ से बाहर से बैठ कर देख सकता है। पूरे इस एरिया में लोग इस कन्वेंशन सेंटर में कोई भी इस तरीके का इंटरनेशनल बड़ा प्रोग्राम होता है उसको देख सकते हैं। दूसरी तरफ देखें कि यहाँ पर खासा यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि अलग अलग रास्ते हों, किसी तरीके की केओस जैसी स्थिति ना हो। सिक्योरिटी का खासा ध्यान रखा गया है, कई लेवल की यहाँ पर सिक्योरिटी बनाई गई है। और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर एक गेट भी सजाया गया है। हालांकि अभी ये टेम्परेरी गेट है जिस पे लिखा हुआ है कि यशोभूमि डेडिकेशन टू दी यशोभूमि। कुछ दिन के बाद जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, इसका रूप रंग ही आपको बदला हुआ नज़र आएगा क्योंकि मेट्रो लाइन से कनेक्ट होंगे ये पूरे रास्ते। अगर आप सामने अगर देखें तो इस वक्त प्रधानमंत्री जिस तरीके से उनकी पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर खड़ी हुई है और जो कलाकार हैं उसका उन्होंने प्रधानमंत्री ने अभिवादन लिया है और इसके बाद ये कार्यक्रम बाकायदा शुरू हो गया है। तो बहुत ही खूबसूरत जिस तरीके से आपको बताया कि यहाँ पर बेहद सीटिंग अरेंजमेंट्स किए गए, स्पीकर्स लगाए गए हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं, कहीं कन्वेंशन सेंटर में अपनी बात रखना चाहते हैं स्पीकर तक, उसको बात अपनी कैसे पहुंचा सकें, उसके लिए ये यहाँ पर तमाम तरीके की डिवाइसेस लगाई गई हैं। और इस बात का ख्याल रखा गया है कि जब मेजर लेवल पर यहाँ पर कोई कार्यक्रम हो तो किसी को दिक्कत ना हो, यहाँ पर आसपास लोगों को दिक्कत ना हो। एयरपोर्ट के बिल्कुल पहली बात नज़दीक रखा गया। दूसरी जो बड़ी बात है कि जो मेट्रो लाइन है, ये भी कहा जा रहा है कि फ्यूचर में जो मेट्रो लाइन इससे कनेक्ट होगी वो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। यानी बहुत कम समय में कोई भी यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर आ सकेगा। हमने देखा कि जिस तरीके से G20 इवेंट्स हुए थे उसके बाद दिल्ली में कई तरीके की रिस्ट्रिक्शन उस दौरान हमें देखने को मिली थी क्योंकि लोगों के मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया था। चूँकि सबसे बड़ी वजह है कि जो सेंट्रल दिल्ली लुटियंस जोन का एरिया है वहाँ पर तमाम गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर शायद जब भी इस तरीके का कार्यक्रम होंगे तो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो दिल्ली पुलिस है, जो यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनको अरेंजमेंट करने में कोई ख़ास दिक्कतें नहीं आएंगी। ये जो सबसे खूबसूरती इस बात की ये है, जैसा आपने भी कहा कि दुनिया में बहुत ही कम ऐसे कन्वेंशन सेंटर हैं जो इस तरीके के इतने बड़े कन्वेंशन सेंटर बनाए गए हों। तो अपने आप में आप ये समझ सकते हैं कि हमें इस तरीके के कन्वेंशन सेंटर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ऑब्वियस है कि भारत एक ग्लोबल पावर बन रहा है, दुनिया भर की शक्तियां जो है भारत को पहचान रही हैं और हाई प्रोफाइल लगातार विजिट्स हो रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में G20 की तरह और बड़े इवेंट भारत करे और उस दौरान यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल कार्यक्रम अगर करना है तो कोई भी यहाँ पर बड़े आराम से कर सकता है। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर की शानदार तस्वीरें दिखा रहे हैं मनीष शुक्ला और